सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है पितृश्राप या पितृदोष। तो ये पितृदोष कुंडली में आता क्यों है, बनता कैसे है कुंडली में, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके उपाय क्या हैं, इन चारों बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि किसी की कुंडली में पितृश्राप क्यों आता है। जैसे नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका संबंध पितरों से है। पितृ मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनसे संबंधित श्राप है। तो क्या वो हमें श्राप देते हैं? नहीं, पितृ कभी श्राप नहीं देते। आपके परिवार के जो पुरखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, परंतु वो पितृश्राप आता इसलिए है कि आपसे किसी जन्म में कुछ ऐसी गलतियां, अपने पितरों के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों की पूर्ति में कुछ गलतियां हुई हैं और इस वजह से ईश्वर या हम बोले ग्रह वो श्राप देते हैं। तो वो गलतियाँ क्या हो सकती हैं? पहला तो ये है कि उनके प्रति जो आपके कर्तव्य थे, मतलब जैसे बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, उनका हमेशा सम्मान करना और उनके प्रति एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए ना, स्नेहपूर्ण भाव रखना, ये हमारे कर्तव्य होते हैं। और अगर इसमें कहीं कमी रह जाए तो पितृश्राप आता है। अगर किसी वजह से पितरों के अंतिम संस्कार में कोई कमी रह जाए, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति ना मिले या उनका पिंडदान ना किया जाए, तो भी पितृश्राप आता है। और साथ ही में अगर पितरों की संपत्ति या जो उनके संस्कार हैं या जो संस्कृति है उसका अपमान किया जाए, या उसे जैसे संपत्ति या जायदाद को लेकर बंटवारा जो है वो अन्यायपूर्ण हो, जिसकी वजह से पितरों की आत्मा को कष्ट हो, तो भी ये पितृश्राप आता है। तो इसका संबंध मुख्यतः हमारे कर्तव्यों से है। तो अगर कोई व्यक्ति सदा अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कर्तव्यों का पालन करते आ रहे हैं तो उन्हें श्राप का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु अगर कर्तव्य कहीं चूक हुई तो वो कुंडली में श्राप आएगा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप देखा है मैंने, 3 जनरेशन तक इन श्राप को देखा है, क्योंकि 3 जनरेशन की कुंडली देखने को मिली, पिछली या उसके आगे की, और तो फिर जब मिलेगी तब देखा जाएगा। तो 3 जनरेशन तक तो देखा ही है। तो अब बात यह है कि कुंडली में ये कैसे बनता है। कुंडली में अगर सूर्य राहु या केतु से पीड़ित हो और कुंडली में नवम भाव भी पीड़ित हो तो पितृश्राप बनता है। अगर राहु केतु का संबंध सूर्य से नवम भाव में ही बन जाए तो ये पितृश्राप काफ़ी प्रबल हो जाता है। इसके अलावा पितृश्राप सिर्फ नवम भाव में नहीं, अन्य भावों में भी बन सकता है। सूर्य राहु के साथ या केतु के साथ अन्य भावों में स्थित हो तो भी पितृश्राप बनता है। तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर उससे पूछना होगा कि आपकी कुंडली में क्या ये पितृश्राप है, और अगर ये पितृश्राप बनता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, मतलब वो आपके जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव डाल सकता है। सबसे बड़ा जो उसका प्रभाव होता है वो संतान संबंधी होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति में बाधा आ जाए, मतलब संतान ना होने पाए। कई बार मिसकैरेज या मिसकैरेज हो जाए या अबॉर्शन करवाना पड़ जाए, या जो संतान हो वो पूर्णतः स्वस्थ ना हो, या फिर पुत्र संतति ना होने पाए, या पुत्र संतति जन्म लेते ही ना रहे, या संतान की आयु कम हो। इस तरह के मुख्य तौर पे प्रभाव पितृश्राप के देखने को मिलते हैं। परंतु सिर्फ यही नहीं है, पितृश्राप के और भी बहुत से प्रभाव होते हैं। वो निर्भर करेगा कि कुंडली में वो किस भावों में बन रहे। अगर वो कुंडली के धन भाव में या विवाह सुख वाले भाव में बन रहे तो यह धन और विवाह सुख को नष्ट कर देंगे। अगर वो भाग्य और सफलता वाले भावों में बन रहे तो वो वहाँ परेशानी करेंगे। मतलब बात यह है कि अगर 12 राशियों में आपकी कुंडली के जो 12 भाव हैं, उनके हर भाव में अगर अलग अलग उसका प्रभाव रहेगा और उन भाव से संबंधित जो फल हैं उनकी प्राप्ति में बाधा आएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए उपाय क्या किए जाने चाहिए। तो अगर आपको पता पड़ता है कि आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में पितृश्राप है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए नारायण नाग बलि पूजा करवानी होगी। ये पूजा नासिक में त्र्यंबकेश्वर में होती है। तो वहाँ आप जाएं, और अगर आपके माता पिता या घर के और बड़े बुजुर्ग भी हैं तो आप उन्हें भी साथ लेके जाएं और पूरे परिवार सहित आप ये पूजा कराएं। ये पूजा काफ़ी लंबी और बड़ी होती है, नॉर्मली ये 3 दिन तक चलती है, तो आप उसी तैयारी से जाइएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि सोमवती अमावस्या के दिन, साल में 2 बार आती है, सोमवती अमावस्या के दिन घर की जो महिलाएं हों, कोई भी महिला, माँ हो, बहन हो, भाभी, जो भी हो, वो सुबह नहाने के पश्चात धुले हुए साफ वस्त्र पहने रसोई घर में जाएं और उसके पश्चात भोग के लिए खीर बनाएं, और उस खीर को 2 जगह अलग अलग जगह रख लें भोग के लिए। और साथ ही में आप 2 जनेऊ भी बुलवा लें। आप भगवान विष्णु की, जिनकी कुंडली में ये पितृश्राप है, वो भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें जनेऊ चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं।
और साथ ही उनसे क्षमा याचना करें कि अगर किसी जन्म में पितरों के प्रति कर्तव्यों में कोई कमी रह गई हो या उनकी सेवा में कोई कमी या चूक रह गई हो तो क्षमा करें, दिल से क्षमा मांगिएगा। और उसके पश्चात आप ऐसे किसी मंदिर में जाएं जहाँ पर पीपल का पेड़ हो। पीपल के पेड़ की आप पूजा करें, उसे जनेऊ चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं और फिर पीपल के वृक्ष की आप 108 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। जाप आप कितने बार भी कर सकते हैं, परंतु परिक्रमा 108 बार होनी चाहिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप वो माला ले लें और हर परिक्रमा एक पूरी होने के पश्चात एक मन का आप आगे बढ़ा दें। तो और फिर उसके पश्चात पीपल के समक्ष आप बैठ जाएं घुटनों के बल और अपने पितरों को याद करें और उनसे क्षमा याचना करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन माना जाता है कि पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं और उनसे पीपल के वृक्ष और विष्णु जी के थ्रू उसके संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो आपको क्षमा याचना करनी है अपने पितरों को याद करते हुए कि अगर कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें और अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी है तो वो हमें बताएं, हम उसे पूरा करेंगे। तो आप ये करेंगे। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि आप गया में पिंडदान ज़रूर करवाएं, ज्ञात और अज्ञात पुरखों का। क्योंकि ज्ञात तो हमें है कि जो पुरखे हैं उनका है, अज्ञात है कि कभी किसी पीढ़ी में अगर किसी पुरखे का पिंडदान नहीं हो पाया है तो इसलिए आप अज्ञात का भी करवा सकते हैं। अगर गया जाना संभव ना हो तो भारत के अन्य किसी भी पवित्र नदी में जाकर आप ज्ञात और अज्ञात पुरखों के लिए पिंडदान करा सकते हैं। इसके पश्चात जो श्राद्ध पक्ष के दिन आते हैं, जिन्हें कड़वे दिन कहते हैं, वो जो गणेश चतुर्थी के बाद आते हैं और नौ दुर्गा के पहले रहते हैं, तो उस दौरान वो जो 15-16 दिन के श्राद्ध पक्ष रहते हैं, उन दिनों में आपको अपने पितरों को तर्पण देना है। मतलब आपके परिवार में जो भी सबसे बड़ा हो, घर में जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ जो भी घर का सबसे बड़ा पुरुष हो उसे पितरों को जल देना है या तर्पण करना है, क्योंकि उन 15 दिनों में पितृ धरती पर आते हैं ये देखने के लिए कि उनके आने वाली पीढ़ियाँ कैसा कर रही हैं। तो उनको आप जल दीजिए, उनसे क्षमा याचना करिए, उनका ध्यान करिए। और इसके पश्चात जब पितृमोक्ष अमावस्या होती है तो आप उस दिन पितरों के लिए उनकी पसंद का भोजन बनाएं और उसको हवन की अग्नि प्रज्वलित करें और उसके मुख में कुछ कौर डालें। आप भोजन गाय के लिए भी निकालें, ब्राह्मण के लिए भी निकालें और कौवे के लिए भी निकालें, क्योंकि इनके माध्यम से पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये आपको पितृपक्ष में करना है। इसके अलावा आपको पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप कराना है और उसका दशांश हवन कराना है। ये भी अगर आप पितृपक्ष में करा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर बाय चांस पितृपक्ष में नहीं करवा पाए तो फिर आप किसी भी शुभ अमावस्या से इस जाप का प्रारंभ करवा सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में आप क्या करिए, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो, वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम दिशा, उस दिशा में आप एक दीपक जलाएं। ये दीपक सरसों के तेल का और अगर के तेल का, दोनों तेलों को आप आधा आधा मिला लें और उस तेल का दीपक जलाएं। और ये दीपक आपको पूरे 15 या 16 दिन वो जलाना है। उस कॉर्नर में कम से कम 10 मिनट तो ये दीपक रोज़ जलना ही चाहिए। ये पीतल का दीपक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पीतल के दीपक की व्यवस्था ना हो पाए तो आप मिट्टी के दिए में इसे जला लीजिएगा। इसके अलावा आप क्या करिएगा कि एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में, ये पितृपक्ष की बात नहीं कर रही, नॉर्मल अमावस्या, तो किसी भी आप एक अमावस्या को आप क्या करें कि जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे आप घी का दीपक लगाएं एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या। और इसका समय होना चाहिए प्रातःकाल, सूर्योदय के समय। और एक भी तिथ, ये जो आपका नियम है ये भंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से ये नियम भंग हो जाए तो आप फिर से एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक आप उसको पुनः करें। पूरे उतने दिन आपको करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, गीता का 7वां अध्याय उसका पाठ करना है, या फिर आप मार्कंडेय पुराण का पितृस्तुति का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करिए, किसी मंदिर में आप पीपल का पेड़ या बरगद बड़ का पेड़ लगवाइए। अगर मंदिर आपको ऐसा कोई नहीं मिल पाता है जहाँ पर इस तरह की जगह हो या लग सके, तो आप किसी भी साफ़ सुथरी जगह पर पीपल के पेड़ और बड़ के वृक्ष लगवा सकते हैं। आपको जानवरों के पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी है। आपको आम जनों के पानी पीने के लिए प्याऊ की व्यवस्था करनी है। और इसके अलावा
आपको अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो अभी जीवित हैं, उन सब की बहुत सेवा और देखभाल करनी है। क्योंकि जो चले गए हैं उनके लिए तो आपने ये सारे उपाय कर लिए, पर जो अभी हैं उनके लिए तो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके किसी भी कर्म से, जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृशाप है या नहीं भी है, तो भी अगर किसी व्यक्ति के कर्म से उसके घर के बड़े बुजुर्गों को तकलीफ़ होती है, अगर उन्हें पीड़ा पहुंचती है, अगर उनकी सेवा नहीं की जाती, उन्हें अपमानित किया जाता है, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी, नाना नानी हो या सास ससुर हो, अगर उन्हें पीड़ा पहुंचती है या उन्हें लगता है कि ये हमारी सेवा ठीक से नहीं हो रही, इच्छा की पूर्ति नहीं की जा रही है, तो फिर जो पीड़ा होती है वही पीड़ा आगे की आने वाली पीढ़ियों और उनकी कुंडली में पितृशाप के रूप में आती है। और अगर आपकी कुंडली में पहले से पितृशाप है तो उन्हें इस जन्म में पीड़ा देने पर वो पितृशाप का नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये प्रयास करें कि आपसे इस जन्म में ऐसी कोई गलती नहीं हो। मतलब मुख्य तौर पर देखा जाए तो पितृशाप का संबंध अपने घर के बड़े बुजुर्गों के कर्तव्यों से है। जो पिछले जन्म में हो चुका उसके लिए तो आपने उपाय कर लिया, परंतु इस जन्म में आपके किसी कर्तव्य से किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे और आप उनकी बहुत दिल से सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी इच्छा की पूर्ति करें और उन्हें बहुत सुख और चैन दें, तो आपकी कुंडली में अपने आप ही पितृशाप का असर जो है वो कम होता जाएगा। वैसे देखा जाए तो पितृशाप का ये सबसे बड़ा उपाय होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।